Assalamu alaikum. This video is about University of Northampton's pre-CAS interview. एक्चुअली जब मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन में मैंने अप्लाई किया तो मैंने भी ऐसी ही पिक्चर्स और ऐसे ही एड्स जो है वो टिकटॉक, यूट्यूब और गूगल के ऊपर चेक किए थे। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, जो कि ये चीज़ है कि नो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन को इसके मतलब एड्स वगैरह लगा रहे होते हैं और इसको प्रमोट कर रहे होते हैं, उनका एक मेन पॉइंट ये होता है कि नो प्री कैस इंटरव्यू और नो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। उससे ये हो जाता है कि बच्चा मतलब कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो इस यूनिवर्सिटी में अपने कंसल्टेंट को ये कहता है कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में आप करवाएं। ठीक है। अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं कि आपका इंटरव्यू नहीं आता और कुछ फैक्टर्स हैं कि आपका इंटरव्यू आता है। अगर आपका जो कोर्स है वो मास्टर्स है तो आपके इंटरव्यू के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 5% होते हैं, मतलब बहुत कम। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं या कोई ऐसी चीज़ है तो आपका इंटरव्यू आ भी सकता है। लेकिन अगर आपका कोर्स मास्टर है तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपका इंटरव्यू नहीं आएगा। सेकंड, अगर आपका कोर्स अंडर ग्रेजुएट है, बैचलर्स है, टॉप अप है या सेकंड ईयर है, तो देर इज़ 99% चांसेस कि आपका इंटरव्यू लाजमी कंडक्ट होगा। ठीक है। आजकल की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे यूकेवीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है, तो यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरव्यूज़ लेना स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने भी कोर्स में अप्लाई किया था, तो मेरा टॉपअप कोर्स था, तो मुझे जो कंसल्टेंट ने ये बताया था कि आपके इस कोर्स का इंटरव्यू नहीं है। जब मैंने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद जब मुझे ऑफ़र लेटर आ गया तो देन मुझे कंसल्टेंट ने ये कहा था कि आपका जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के साथ इंटरव्यू होगा, मॉक, और आप उसको अटेंड करें तो देन हम देखते हैं कि आपका इंटरव्यू आएगा या नहीं आएगा। देन क्या हुआ कि मेरा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के साथ इंटरव्यू हुआ, तो उन लोगों ने मुझे ये बताया कि आपका इंटरव्यू आएगा और आपने ये क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करने हैं। अब सेकंड थिंग ये है इस वीडियो में कि इंटरव्यू इसका कैसा होता है। जैसे कि मैंने यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इस चीज़ को सर्च किया कि इसका इंटरव्यू होता कैसा है। मतलब कि बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका हमें थोड़ा बहुत रफ आइडिया होता है कि इसका इंटरव्यू कैसा होता है, टफ होता है, या जो है वो इजी होता है या मीडियोकर टाइप होता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली कोई भी ऐसा आइडिया नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई हुई कि जो इंटरव्यू के बारे में बता सके कि स्पेसिफिकली इसका लेवल क्या होता है, ये टफ़ होता है या इजी होता है। तो मैंने जब सब वीडियोस देख ली, मुझे नहीं मिला कोई भी ऐसा डाटा, तो देन मैंने ब्लाइंड ही जो है वो इंटरव्यू दिया था। ना मुझे क्वेश्चंस पता थे, मतलब कि जो मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं वो तो पता थे, लेकिन स्पेसिफिकली जो है ये लोग किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो मुझे नहीं पता था। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको इस चीज़ के बारे में मैं गाइड कर सकूँ कि इसका इंटरव्यू कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि जब मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया तो वो तकरीबन कोई 22 मिनट्स का था, और इंटरव्यू की आपको मेल आ जाती है और वो आपका जो है ना इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर ले रहे होते हैं। सेकंड थिंग कि अब इंटरव्यू कैसा होता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। तो उसमें कोई भी ऐसा जो है वो टेक्निकली हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। मतलब कि आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चनिंग वो नहीं करते, लेकिन आपको अपने कोर्स के बारे में 100% जो है वो पता होना चाहिए कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप किस बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और आपने ये कोर्स ही चूज़ क्यों किया। इसके अलावा कोई दूसरा कोर्स जो कि आपकी फ़ील्ड से डायरेक्टली लिंक्ड है वो आपने क्यों चूज़ नहीं किया। ठीक है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है और कौन आपके जो है ना वो नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी में जाके आपकी अकोमोडेशन क्या होगी, आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो उसने मुझसे किए थे, नॉट के वही क्वेश्चन जो कि मुझे कंसल्टेंट ने भेजे थे, लेकिन उसने जो है वो उसके अलावा भी 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो उसने किए थे मुझसे, जो कि मुझे उनका आइडिया नहीं था कि ये क्वेश्चन भी वो कर सकते हैं कि मतलब कि आपका कोर्स है तो आपने ये वाला ही कोर्स क्यों चूज़ किया, जबकि आपकी फ़ील्ड के बच्चे तो इस कोर्स में जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो इसलिए
फिर आपने अपने कोर्स में, अब मेरा जो स्पेसिफ़िकली कोर्स था वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का था और मैं ACCA का स्टूडेंट हूँ। तो इसलिए इसने इस चीज़ से जो है ना वो लिंक करके मुझसे क्वेश्चनिंग वगैरह ज़्यादा की हुई थी। तो इस चीज़ का जो है वो आप लोगों ने भी ध्यान रखना है कि आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको 100% जो है ना उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप इस कोर्स में ही क्यों कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और कोर्स आपने चूज़ क्यों नहीं किया, ठीक है, या जो आपकी फील्ड से डायरेक्टली लिंक्ड कोर्स है वो आपने क्यों नहीं चूज़ किया। तो इसके बारे में आपको जो है वो 100% पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई मतलब कि ये क्वेश्चन किया था बाय यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थैम्पटन और स्पॉन्सर के बारे में, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही किए थे और उसी टाइम के ऊपर जब इंटरव्यू जो है वो एंड हुआ है तो इन लोगों ने मुझे बता दिया कि आपका इंटरव्यू पास हो गया और मुझे एक दिन में ही कैश मिल गया। लाइक मेरा इंटरव्यू जो है वो परसों शाम को हुआ था 2 बजे, 2 से लेकर 2:22 तक। उसके बाद मुझे विद इन हाफ आवर और 1 आवर मुझे कैश की रिक्वेस्ट आ गई थी कि आप जो है ना वो कैश रिक्वेस्ट करें पोर्टल के ऊपर। और उसके बाद जो है ना ड्राफ्ट आ गया था मुझे कल सुबह, कल 2 बजे। और उसके बाद शाम के टाइम पे 4 से 5 बजे मुझे जो है वो कैश रिसीव हो गया था और मैं मंडे को वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी आप लोगों को डिटेल में ये चीज़ बताने के लिए कि इंटरव्यू कैसा होता है और इंटरव्यू की टेक्निकलिटीज़ जो है ना वो क्या होती हैं। नॉट डैट मच हार्ड, लेकिन आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की डिटेल्स वगैरह, अकोमोडेशन, क्या आपने फ़ी पे की है और कौन सा आपका कोर्स है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपको 100% पता होना चाहिए। और कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं UK में जो ऐसा कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं और आपने उन कोर्स में क्यों अप्लाई नहीं किया और इसी कोर्स में आपने अप्लाई क्यों किया है। थैंक यू सो मच।